remember we met. I can tell by your smile. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? और बताइए। एकेडमी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, बढ़िया होंगे। अभी तो लॉकडाउन का सीज़न चल ही रहा है, चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ घर पे पढ़ रहे होंगे। और एक बात ध्यान रखना कि यही टाइम है जो आप कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं तो ना पढ़ें तो उससे कुछ हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। सीजन फिर से स्टार्ट होगा, फिर से काम सारे चालू होंगे, फिर से सारी चीज़ें, सब कुछ सही होगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और उसके बाद फिर से आपके एग्ज़ाम तो अगले मार्च में फिर से होने ही है। अभी जो टाइम आप ख़राब कर रहे हो, जो आप सो करके या टीवी देख करके या जैसे भी आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो चीज़ कम करो। थोड़ा सा किताबों पर भी ध्यान दो। उससे ही क्या होगा कि आपके थोड़ा सा तो बर्डन कम होगा। आगे जाके जो आप मेहनत बाद में करोगे, स्कूल खुलने के बाद करोगे, वो चीज़ें अभी से कर लो तो अच्छा हो जाएगा। और एक हकीकत यह है कि जो बच्चा इस समय मेहनत करता है वही बच्चा आगे जाकर 90+ स्कोर करता है या अच्छा स्कोर लेके आता है। नहीं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं या कुछ भी। जो बहुत बच्चे पास भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 90% 100% तक नंबर लाते हैं। तो उनमें आप में तो यही समानता होनी चाहिए ना, या भी समानता जो भी है आपके पास, तो कुछ तो अलग होगा उनके पास जो पढ़ते होंगे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आप लोग 5 से 6 घंटा पढ़िए बस। अपने हर सब्जेक्ट को 1 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, जितनी कैपेसिटी आपको, थोड़ा सा अच्छा सा कीजिए, लेकिन रोज़ पढ़िए। यही आपको चीज़ें आगे लेकर जाएंगी और बढ़ाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, देख रहे होंगे। आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे कुछ बनाऊँ आपके लिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप आगे देखोगे और पढ़ोगे। बाकी जो प्रॉब्लम आता है आप लोग डिस्क्रिप्शन में दीजिए, मैं उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम आता हो, नहीं समझ में आ रहा या कुछ और बनाना है, कुछ और चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है, तो बताइए। बाकी अगर बुक्स नहीं मिल रही है मार्केट में तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड। ठीक है, चलिए आज सीखते हैं कुछ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, देखिए, जो अब तक आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा वो क्या था आपके पास? मैट्रिक्स कुछ ऐसा था, m इंटू एन। ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। रो का कॉलम से परिवर्तन करना, यानी कि अगर ट्रांसपोज कर दूं मैं इसका, तो जो मैट्रिक्स तो आपकी वही रहेगी लेकिन जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, जो रो है कॉलम में बदल जाएगा। तो साइन ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है? या तो ऐसे लिख दो या ए की पावर ऐसे, दोनों के दोनों आपको साइन होते हैं ट्रांसपोज के। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर बताता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब है आपको कि मान लिया जाए ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 4 3 2 4 5 6, और ट्रांसपोज आपको निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब जो रो था वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम था वो रो था। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 के मैट्रिक्स है, तो आपको देखो ये आपकी क्या चल रही है, पहली रो। पहली रो बदल के कैसे लिखोगे आप? 4 3, फिर लिखोगे तो 2 3, फिर लिखोगे। ठीक है, अब कितने रो हो गए? 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। देखो ये m टू n है तो ये क्या हो गया? n टू m। ठीक है, ट्रांसपोज करने का मतलब है कि जो आपका जैसे मैट्रिक्स दिया हुआ है आप उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, परिवर्तित कर दोगे। ठीक है, यानी कि जो ये मैट्रिक्स m इंटू एन की है तो मैट्रिक्स n इंटू m की बन जाएगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहला हमने a का ट्रांसपोज किया और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो a आ जाएगा। पहले ट्रांसपोज करो, फिर से उसका ट्रांसपोज करो, फिर से a आ जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए a मैट्रिक्स आपके पास 4 3
7 8। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 4 3 फिर 5 6 7 8 आ गया। अब देखो ए नहीं था आपके पास, ए का ट्रांसपोज, फिर से हमें ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज करना है, तो क्या आएगा, देखो जो रो थे वो कॉलम बन जाएंगे, फिर रो था 3 6। ठीक है, देखो जरा ए का ट्रांसपोज है तो आपके पास फिर से ए बन के आ गया, नहीं आया, ये जो मैट्रिक्स सही तो है, क्योंकि पहले 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी, फिर बना 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स, फिर से बना 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स। देखो चेक कर लो, 3 इंटू 2 फिर से 3 इंटू 2, जो यानी कि आप जहाँ से स्टार्ट किया था आपने ट्रांसपोज किया, फिर से ट्रांसपोज किया, तो आपको मैट्रिक्स वही की वही मिल गई। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, आप कोई के कांस्टेंट ले लो, कोई के कांस्टेंट ले लो और एक ही गुना करो उसमें। कोई के लिया हमने, कोई भी के कांस्टेंट टर्म या 1 2 3 4 जो भी संख्या लेनी है आप ले लो, उसमें एक ही गुना करो और उसका ट्रांसपोज निकालो। पहले ए में कुछ से गुना करना है, कोई कांस्टेंट से गुना करना है, फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो रिजल्ट आएगा ए और ए का ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। ठीक है, पहला ए की मैट्रिक्स में आपको के से गुना करनी है, ठीक है, जो उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर दूसरा जो के आएगा वो ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है एक आपका, ठीक है, जैसे कि आपने ए प्लस बी किया, दो मैट्रिक्स लिया, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, जोड़ने के बाद ट्रांसपोज कर दिया, तो जो आएगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज करने के जोड़ दो अलग अलग, तब भी आपको वही आ जाएगा। पहले आपने क्या किया, ए प्लस बी जोड़ दिया, फिर से उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर वो जो होगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल कर जो जोड़ोगे वो वही आएगा। ठीक है, तीसरा है बात ए बी, पहले क्या किया आपने कि ए की बी से गुना करी, दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों की गुना करी हमने, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो जो निकल के आएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज करने से समान आ जाएगा, बल्कि सॉरी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज करने से समान आ जाएगा। ध्यान रखना, पहले जो आपको गुना करना है वो ए और बी की गुना करना है, जो गुना करना है ए की बी में करनी है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, और इक्वल किसके आएगा, बी का ट्रांसपोज पहले रखना है, बाद में ए का ट्रांसपोज रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक सब के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और सब कुछ निकाल कर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ए बराबर दिया हुआ है आपके पास 3 रूट में 3 2 4 2, ये दिया हुआ। बी बराबर दिया हुआ है 2 1 -1 3। ठीक है, तो पहले बात निकाल दो, ए का ट्रांसपोज ए, दूसरा निकलना चाहिए आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तीसरा ए बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए के बी का ट्रांसपोज, चौथी बात, ठीक, चौथी कुछ बात रह गई थी, चौथी रह गई है आपकी, चलो पहले 3 कर लेते हैं, जल्दी खिलो यार। ए की बी की गुना करनी है आपको, फिर ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी का ट्रांसपोज ए से, ये आना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वाला करते हैं, कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहला आपको ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकालो, जब ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, 3 रूट में 3 2 4 2, ए की मैट्रिक्स आप चेक कर लो क्या है, 2 इंटू 3 की, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू टी की 2 की। ठीक है, अब आप निकालो ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो क्या आएगा 3 रूट में 3 2 4 2। ठीक है, तो जो ये आ गया, फिर से देखो आपके पास वही है, 3 इंटू 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेके चले थे आप, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स आ गई, यानी ये लिया आपने, ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर से ट्रांसपोज निकाला तो आपको ये आ गया। ठीक है, अब जो दूसरी बात थी आपकी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दूसरी बात निकालना। ठीक है, दूसरी बात निकालोगे तो क्या होगा, पहले निकालते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड़ लो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने सीखा होगा पहले,
ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी निकल गया। अब आपको चाहिए इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या आएगा? 5 और 3 माइनस 1, 4, 5 आ गया आपके पास। अब देखो, ए प्लस बी निकाल लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी आपने निकाल लिया। अब निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 3 रूट में 3 2, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 माइनस 1 2 1 3, ठीक है। तो आप क्या करो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जोड़कर देखो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 2 5 4 1 5, ठीक है। 3 में से 1 गया, रूट में 3 माइनस 1, 3 2 5 2 2 4 0, ठीक है। जरा चेक करो क्या आता है ही नहीं आता। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज, ठीक है। दूसरी बात भी प्रूव हो गई आपकी। ठीक है, तीसरी बात है ए का बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हमें बी में कोई कांस्टेंट से गुना करनी है, ठीक है। कोई कांस्टेंट से गुना करनी है तो हम के से ही गुना कर लेते हैं। के से गुना करोगे के बी निकालो, क्या आएगा? के से गुना करोगे तो 2k माइनस के 2k के 3k 4k, ठीक है। अब आपको इसका ए बी का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? देखो 2k माइनस के 3k 4k, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ए की गुना बी की ट्रांसपोज में करनी है। सबसे पहला काम आपको बी का ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले आपका काम बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज कितना आएगा? 2 माइनस 2 1 4 1 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें के की बी की ट्रांसपोज में गुना करनी है। तो क्या आ जाएगा? के से गुना करोगे तो क्या आएगा? 2k के माइनस के 3k 2k। चेक कर लो कि आपके पास जो के बी का ट्रांसपोज है वही के बी के ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है। अब मैंने चौथा पार्ट आपको लिखा था, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। जरा ध्यान से देखो जरा, बी की मैट्रिक्स कितनी है? 2 इंटू 3। ये मैट्रिक्स कितना है? 2 इंटू 3। तो मैंने बताया था कि कभी भी मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है, जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होगा। पहले वाले का कॉलम पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? नहीं है। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ये इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे? ठीक है, चलो इसके लिए कुछ अलग से एग्जाम ले लेते हैं। क्वेश्चन एक, ठीक है, इसमें पता करते हैं ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इसमें पता करते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं, ये आपका 3 इंटू 1 का है, ये 1 इंटू 3 का है। देखो का कॉलम इसका रो बराबर है, यानी कि मल्टीप्लाई संभव है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, ठीक है, ए बी। तो मल्टीप्लाई करने का क्या बताया था, ठीक है। और एक चीज बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा?
अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आनी है उसकी ऑर्डर क्या होनी है। तो मैंने बताया था कि आपको कि इसका कॉलम इसका रो जो बराबर हो जाए तो इसका जो रो होगा और इसका जो कॉलम होगा वही ऑर्डर प्राप्त होगा। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स प्राप्त होनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया था, रो टू कॉलम, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम। तो -2 की गुना 1 में करोगे तो -2। ठीक है, कोई आगे है नहीं जो प्लस माइनस करें, सिर्फ एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसलिए कुछ और प्लस लॉस नहीं आएगा। ठीक है, अगला टर्म चलते हैं। 2 की गुना -3 में तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो इसकी गुना इसमें चलेंगे तो कितना आएगा, -2 -6 यानी कि। ठीक है, 4 की गुना इसमें करोगे तो 4 आएगा। 4 की गुना 3 करोगे तो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 बचे, आ गया आपका ए बी। ठीक है, अब निकालते हैं आप ए और बी का ट्रांसपोज। ए और बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज निकालो तो कितना आएगा, -2 12। ठीक है, फिर आ जाएगा 4 12 -24 5 15 का, ये आया ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये सब साफ करता हूँ। आपके पास जो निकल के आया ए बी का ट्रांसपोज तो आया आपके पास -2 -12 4 12 24 5 15 30, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम करते हैं पहले बी का ट्रांसपोज। अगर बी का ट्रांसपोज कर दूं कितना आने वाला है, 1 3 -6। ठीक है, और निकाल दो ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, -2 4 और 5, ये आ जाएगा। रो था कॉलम में, कॉलम था जो रो में। ठीक है, अब करते हैं बी इंटू ए, करोगे तो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम, फिर से इसमें जाओगे तो 4, फिर से इसमें जाओगे तो 5, 3 दूना 3 चौक 12। ठीक है, और 5 दिया और तो 12 24। तो चेक कर लो जरा, ए का बी का ट्रांसपोज या बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर है या, देख लो सब चीज़ें बराबर है। -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -31। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।